गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल कक्षा। बच्चों, आज से हम लोग अपना क्लास 10 का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। पहले हम लोग एसएसटी बुक मतलब सोशल स्टडी का बुक को शुरू करेंगे और इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। इकोनॉमिक्स का जो बुक है बच्चों बहुत इजी होता है। एक हम लोग वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे, ठीक है बच्चों, जिसमें हम लोग डिस्कस कर देंगे कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 से शुरू करेंगे बच्चों, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुत इजी है, ठीक है, ताकि आपको लगे कि क्लास 10 बहुत इजी है, इजीली आपको समझ में आए, ठीक है। क्लास 10 ऐसे भी बहुत आसान है, क्लास 11 से थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, चैप्टर का नाम है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इससे पहले हम लोग समझते हैं सेक्टर का मतलब क्या होता है। सर सेक्टर का मतलब हम बताएं सर, हम बताएं। हाँ सर, सेक्टर का मतलब ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये सेक्टर नहीं बच्चों, वो सेक्टर का मतलब नहीं होता है। सेक्टर का मतलब होता है कि भारत देश में पैसा कहां से आ रहा है। भारत देश में पैसा कहां से आ रहा है सर, मतलब बच्चों सोच लीजिए, आपके परिवार में आपके पापा है, आपके पापा किन किन सोर्स से मनी इनकम करते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए पापा का कहीं बिजनेस है, पापा कोई ब्लैक मनी थोड़ा सा इधर उधर से कमाते हैं, कुछ करप्शन करते हैं, नहीं मतलब इसी तरह समझा रहे। तो मान लीजिए बच्चों ये आपके पापा है, आपके पापा 5-6 सोर्सेज से मनी इनकम कर रहे हैं, ठीक है। मनी इनकम कर रहे हैं मतलब उसी का मतलब हो गया सेक्टर। अच्छा सर, सेक्टर का मतलब ये हुआ सर कि भारत देश में कहां से पैसा आ रहा है, यही आप बोलना चाहते हैं। किस किस काम से पैसा आ रहा है सर, ये आप बोलना चाहते हैं। वेरी गुड बच्चों। तो आई होप आपको सेक्टर का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि कितने तरह के सेक्टर होते हैं बच्चों। तो बच्चों सेक्टर 3 तरह के होते हैं, ठीक है बच्चों। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर मतलब पहला सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर मतलब दूसरा सेक्टर, तीसरा होता है टर्शियरी सेक्टर बच्चों। टर्शियरी सेक्टर का मतलब थर्ड सेक्टर। अच्छा सर, तो इसका मतलब बताइए सर। हाँ बच्चों, हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। बच्चों पहले हम लोग समझते हैं प्राइमरी सेक्टर किसे कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा भी नाम है बच्चा एग्रीकल्चरल रिलेटेड सेक्टर। मतलब मत करिए, मतलब समझाने दीजिए। तो बच्चों मान लीजिए भारत देश में पैसा एग्रीकल्चरल वर्क से आ रहा है, मतलब सर मतलब वही भाई जो हमारे किसान भाई जो हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा सर, मतलब अगर हम लोग खेती करके पैसा कमाते हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। वेरी गुड बच्चों। और सर सेकेंडरी सेक्टर मतलब सर, पहला तो आप बोले एग्रीकल्चर से रिलेटेड बच्चों, दूसरे का मतलब होता है अगर इंडस्ट्री से पैसा आता है। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम यही होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब सर, मतलब कि बच्चों अगर कपड़ा बनता है, मान लीजिए कोई भी इंडस्ट्री में कपड़ा बनता है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री में कोई और चीज बनता है, कोई इंडस्ट्री में कुछ और बनता है, मतलब इंडस्ट्री में अगर कुछ भी बने और उससे भारत देश में पैसा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, उसको हम लोग बोलेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर सर। अच्छा सर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम लोग सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे में आता है। हाँ बच्चों, वेरी गुड। और सर तीसरे का मतलब क्या होगा, टर्शियरी का मतलब, टर्शियरी को बच्चों हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर। अब आप सोचिए बच्चों कौन सा काम बच गया, खेती का काम हो गया, इंडस्ट्री का काम हो गया, प्रोडक्शन सब कुछ तो हो गया सर। मतलब सर बचा एक सर्विस सेक्टर, जैसे आप लोग जैसे जो हमें पढ़ा रहे सर, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है। अभी कोविड-19 के द्वारा तो हमें टाइम में ये सब तो हमें बहुत देखने मिला सर, तो ये सब तो सर छूट गया ना सर। हाँ बच्चों, तो ये आ जाता है टर्शियरी सेक्टर में। मतलब सर, मतलब टर्शियरी सेक्टर में बच्चों वो काम आता है, टर्शियरी सेक्टर में वो सब काम आता है जिससे पैसा आता है, ये चीज मत भूलिएगा। उससे पैसा आता है उसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। पहले तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो बच्चों अगर सर्विस देने से मतलब कोई डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, कोविड-19 में आप लोग देखे होंगे, तो आप डॉक्टर को तो पैसा दीजिएगा ना। हाँ सर, तो इसमें भी पैसा लगता है। हाँ सर, सेकेंडरी सेक्टर में किस तरह से पैसा लगता था, आप मान लीजिए बच्चों इंडस्ट्री में जाके, इंडस्ट्री में नहीं गए, इंडस्ट्री का दुकान में गए कोई, ठीक है सर। हाँ बच्चों ठीक है, दुकान में गए सर, दुकान में आप पैसा देके ना कपड़ा खरीदेगा बच्चों। हाँ सर, मतलब कि बच्चों पहला सेक्टर में भी पैसा, दूसरा सेक्टर में भी पैसा और तीसरा सेक्टर में भी पैसा सर। हाँ सर, मतलब पैसा आने का 3 सेक्टर होता है, ठीक है बच्चों। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और 3 तरह के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक मतलब बच्चों इसमें हम लोग और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये तीनों सेक्टर किस तरह से इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो चलिए मूव करते हैं। बच्चों आप ही कोई एग्जांपल लीजिए एग्रीकल्चरल सेक्टर का या प्राइमरी सेक्टर का। सर हम बोले सर, हाँ सर आप ही को तो बोले बोलने। तो सर इसका एग्जांपल हुआ सर कॉटन। कॉटन तो सर इंडस्ट्री में नहीं बनता है, कॉटन तो सर एग्रीकल्चरल से बनता है। वेरी गुड बच्चों। अब आप सोचिए उस कॉटन को लेके आप कहां जाइएगा सर, कहां जाएंगे, मतलब सर उसको तो इंडस्ट्री में ले जाके हम कॉटन का कपड़ा बनाएंगे सर, ये सब क्लोथ पहनेंगे सर। वेरी गुड बच्चों। अब आप ये चीज समझिए बच्चों, जो कपड़ा बना वो सेकेंडरी सेक्टर में बना, इंडस्ट्री में बना। हाँ सर, वो आया कहां से, रॉ मटेरियल कहां से आया, प्राइमरी सेक्टर से। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्टेड हुआ बच्चों। वेरी गुड, यस सर हुआ सर, वेरी गुड बच्चों।
अब बच्चों आप ये सोचिए, अब आपको कपड़ा खरीदना है, आप कहाँ जाइएगा? सर हम तो दुकान जाएंगे सर, अभी तो कोविड-19 में सब दुकान भी बंद है। हाँ बच्चों, तो आप जाते कहाँ है? दुकान जाते हैं। आप डायरेक्ट इंडस्ट्री पहुंचते? नहीं सर, इंडस्ट्री क्यों जाएंगे, वो तो हमको भगा देगा वहां का ओनर। तो बच्चों अब आप ये चीज समझिए, वहां पे एक ट्रांसपोर्टर होगा, मतलब कोई एक गाड़ी वाला होगा ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो वाला गाड़ी वाला नहीं, कोई एक ट्रांसपोर्टर होगा, ट्रक वाला होगा, जो उस कपड़ा को लेके दुकान तक ले जाएगा। ओ सर, मतलब ट्रांसपोर्टर जो हुआ वो तो सर्विस दे रहा है, वो तो कोई काम नहीं कर रहा, वो तो हमें सर्विस दे रहा है सर। तो बच्चों समझ में आया, तीनों सेक्टर जुड़ा। हाँ सर, मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों इंटर रिलेटेड है। हाँ बच्चों, मतलब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यही बताना चाहते थे बच्चों। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो बच्चों अब सर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, एक बहुत ही वो दुनिया से वाकिफ कराना चाहते हैं। मतलब सर, मतलब बच्चों अब सर आपको जीडीपी के बारे में बताना चाहते हैं। सर जीडीपी का मतलब हम बहुत बार सुने, टीवी में भी देखते हैं, कोरोना के कारण जीडीपी कम हो गया। पिछले साल का एनालिसिस है -7.3% जीडीपी डाउन हुआ। मोदी जी भी बोलते थे सर कि 5 ट्रिलियन का जीडीपी बना देंगे। मतलब सर इसका मतलब क्या होता है? हाँ बच्चों, हम लोग समझेंगे जीडीपी का मतलब क्या होता है। अच्छा सर, तो बच्चों आपको यहाँ पे भारत का मैप दिख रहा होगा। हाँ सर दिख रहा है, तो मेरा प्यारा भारत है सर। हाँ बच्चों, तो आप समझिए बच्चों जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों जीडीपी का मतलब होता है भारत देश के बाउंड्री के अंदर, मतलब भारत का जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है ना, उसके बाहर नहीं, उसके अंदर, पाकिस्तान में जाके नहीं, भारत देश के बॉर्डर के अंदर कोई भी गुड्स, कोई भी सामान बने या फिर कोई भी सर्विस दे रहा है अपना, ठीक है, अगर वो भारत देश के अंदर हो। मतलब सर फिर से आप बताइए सर, मतलब अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी गुड्स बने या सर्विस दे, कहां पे दे सर? भारत देश के अंदर दे। अच्छा तो मतलब भारत देश के बाहर देगा तो वो जीडीपी नहीं होगा? नहीं बच्चों, समझ में आया? जीडीपी का मतलब हुआ बच्चों, फिर से सुनिए, कोई भी गुड्स या सर्विस जो प्रोड्यूस होता है भारत के बॉर्डर के अंदर, या फिर कोई भी अपने देश का निकाल रहा है तो उसके देश के अंदर, ठीक है। जैसे चाइना वाला निकालेगा तो चाइना के बॉर्डर के अंदर वो चाइना का जीडीपी होगा, वो हमारा जीडीपी नहीं होगा। हाँ सर। अच्छा सर, दो को हमको डाउट है सर, दो को डाउट है बच्चों जीडीपी से रिलेटेड। हाँ बच्चों पूछिए पूछिए। तो सर हमको एक चीज पूछ रहा है, मेरे को चाचा है सर, वो अमेरिका में काम करते हैं, अमेरिका में वो सर लेबर का काम करते हैं, लेकिन बोलते हैं हम बहुत बड़े आईटी डिपार्टमेंट में। अच्छा बच्चों कोई बात नहीं, तो वो सर हमारी जीडीपी में काउंट होगा? कैसे होगा बच्चों, वो तो अमेरिका में काम कर रहा है, अमेरिका का बॉर्डर क्या भारत के अंदर लाई करता है? सर सपना तो है सर पाकिस्तान को अपने बॉर्डर के अंदर ले ले। अच्छा छोड़िए मजाक, वो सपना तो सबका होता है, लेकिन छोड़िए वो सब बाद में बात करेंगे। तो आप सोचिए वो क्या भारत का जीडीपी का? नहीं सर। अच्छा सर, और एक केस है सर, एक आदमी को हम देखे थे सर, फॉरेनर था, भारत में आके काम कर रहा था सर, तो वो क्या हमारे जीडीपी में होगा सर? ऑब्वियसली बच्चों, वो तो भारत के बॉर्डर के अंदर कर रहा है ना। अच्छा सर, मतलब कोई भी काम अगर भारत देश के बॉर्डर के अंदर होगा तो उसे ही हम लोग जीडीपी बोलेंगे सर, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस हो चाहे वो सर्विस हो। यस बच्चों, वेरी गुड। सो आई होप बच्चों आपको जीडीपी का मतलब समझ में आ गया होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो बच्चों हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे सर, इतिहास के बारे में नहीं बच्चों, वो तो हम लोग हिस्ट्री का जब क्लास आएगा गुरुकुल कक्षा में तब आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा सर, तो किसका इतिहास जानेंगे सर? जीडीपी के बारे में जानेंगे बच्चों, भारत देश का जीडीपी के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से बढ़ा, किस तरह से कमा, एग्रीकल्चरल सेक्टर सबके बारे में हम लोग समझेंगे। अच्छा सर ठीक है। तो बच्चों आप एक कहानी सुनिए, जब भारत आजाद हुआ तब आपको पता ही होगा भारत किसके प्रधान देश बोला जाता है सर? कृषि प्रधान देश बोला जाता है। मतलब भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर था सर, वो हमेशा से अच्छा था। हाँ बच्चों, और अब तो अभी भी अच्छा है, तो उस टाइम तो और अच्छा होगा ही। अच्छा सर, मतलब जब भारत आजाद हुआ तब एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत अच्छा था सर। वेरी गुड बच्चों। और सर सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री था सर भारत में? नहीं बच्चों, भारत में इंडस्ट्री क्यों बनाएगा अंग्रेज? आप ही सोचिए, वो तो अपना देश में ना बनाएगा, अपना देश का तरक्की करेगा। भारत से तो बस वो रॉ मटेरियल लेके जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लेके जाएगा। अच्छा सर, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर था लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सेकेंड सेक्टर है वो नहीं था। हाँ सर, लेकिन बच्चों जब भारत आजाद हुआ, अब आप सोचिए कोई देश में सर्विस देना ज्यादा आसान है कि इंडस्ट्री बनाना ज्यादा आसान है? सर इंडस्ट्री बनाना आसान है सर, पता नहीं सर बाबू, इंडस्ट्री बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है। इंडस्ट्री इतना इतना मजदूर लगेगा, इतना कुछ लगेगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा सरकार का। और सर्विस देना तो सबसे आसान है ना बच्चों। सर्विस देने का मतलब क्या है? आप कस्टमर केयर को बैठा दीजिए, रूम दे दीजिए, उसको फोन दे दीजिए, वो सर्विस दे रहा है, वो अपना आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अच्छा सर, मतलब जब भारत आजाद हुआ बच्चों, एग्रीकल्चरल सेक्टर तो अच्छा था लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर नहीं ग्रोथ किया। ये तो आपको समझ में आ गया, इंडस्ट्री सेक्टर नहीं ग्रोथ किया। लेकिन टर्शियरी सेक्टर जो था वो बहुत जल्दी बूम कर गया। इसीलिए आज भी आपको ये चीज सुनने को मिलेगा कि आज भी एग्रीकल्चरल सेक्टर तो अच्छा है सर, नो डाउट एग्रीकल्चरल सेक्टर अच्छा है। अभी भी हमें एग्रीकल्चर खाने के लिए दिक्कत नहीं होता, भले एडिबल ऑयल का दाम बढ़ रहा है सर। और आपको ये भी सुनने में मिल रहा होगा कि हमारा जो प्रधानमंत्री वो बार बार बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है। मतलब क्या? भारत में इंडस्ट्रीज बिल्ड करना है, समझे? क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं।
अच्छा सर, ये सब होता है सर। अब हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्योंकि अब 10th क्लास में आ गया ना बच्चों, आपको गुरुकुल कक्षा मिल गया, अब आपको सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा सर, और सर्विस सेक्टर तो भारत में सबसे अच्छा है सर, सर्विस सेक्टर तो सबसे अच्छा है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम है इससे, एक प्रॉब्लम है सर सर्विस सेक्टर अच्छा होने का। हाँ बच्चों, आप सोचिए बच्चों, एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर एक दिन में कितना 100 पेशेंट को चेक कर सकता है, चाहे तो हजारों पेशेंट को फोन के थ्रू चेक कर देगा, किसी भी तरह ऑनलाइन मीडियम के थ्रू चेक कर देगा। तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट हुआ बच्चों? सर एक ही डॉक्टर तो एम्प्लॉयमेंट हुआ, 5-6 को नर्स स्टाफ, मतलब मान लेते सर 10 गो हुआ सर। ठीक है बच्चों, मान लिया 10 गो। अब बच्चों कोई इंडस्ट्री के बारे में सोचिए, वहां पे इतना इतना मशीन से इतना कुछ चलाने के लिए को गार्ड चाहिए, इतना कुछ बहुत कुछ चाहिए, तो कम से कम तो वहां पे 100 आदमी लगेगा ना सर। अच्छा सर, मतलब इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है सर। हाँ बच्चों, लेकिन इंडस्ट्री है नहीं। यही तो भारत का प्रॉब्लम है बच्चों, कि सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तो बहुत कम ना होता है, कम से कम 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो नहीं होता। लेकिन सर इंडस्ट्रियल सेक्टर तो बहुत अच्छा होता है, इसमें तो बहुत सारे को रोजगार मिलता है सर। हाँ बच्चों, लेकिन इंडस्ट्री तो है नहीं बच्चों, समझ में आया? और सर एग्रीकल्चर सेक्टर का भी थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों। देखिए एक चीज समझिए, एग्रीकल्चर खेती होने में, खेती बहुत अच्छा चीज है, नो डाउट, खेती के बिना हम लोग खा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन एक फील्ड है, एक फील्ड में कितना भी आदमी लग जाए, मान लीजिए एक फील्ड है उसमें 5 आदमी का जरूरत है, उसमें अब 100 आदमी काम कर रहा है, तो उससे क्या फायदा? जितना उसका प्रोडक्शन होगा उतना ही ना देगा। अच्छा सर, मतलब सरकार को मेनली क्या बढ़ाना चाहिए सर? हमको थोड़ा सा सर बताइए ना सर। मतलब बच्चों देखिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर तो है ही अच्छा, नो डाउट, लेकिन वहां पे 5 का जरूरत है तो वहां 10 लगाए कोई फायदा नहीं है। मतलब वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट का चांस नहीं है सर। नहीं बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा चांस है सर, इसीलिए सरकार बोलते हैं सर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेट हो। और सर हम लोग फिर नहीं लिखे, ट्वीट नहीं करें मोदी जी रोजगार दो सर। अच्छा सर, सरकार यही चाहते हैं सर। यस बच्चों, वेरी गुड। और सर सर्विस सेक्टर को हमें बढ़ाना चाहिए। देखिए बढ़ाना तो सब कुछ को चाहिए, लेकिन सर्विस सेक्टर में तो जॉब नहीं क्रिएट होगा। अच्छा सर, तो ये था बच्चों हिस्ट्री ऑफ जीडीपी के बारे में। आप लोग जो बच्चों बुक में टॉपिक और हिस्ट्री ऑफ जीडीपी को उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो बच्चों हम लोग 2 टर्म को समझेंगे, पहला समझेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा समझेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट दोनों सेम है। ठीक है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट उसमें अंतर नहीं होता है। ठीक है, बुक में एम्प्लॉयमेंट दिया, आप लोग भी एम्प्लॉयमेंट लिखिएगा। सर पहले ये तो बताइए सर, इसका मतलब क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है सर? मतलब बच्चों देखिए, भारत में जितना लोग है सब अंडर एम्प्लॉयमेंट है। मतलब सर अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अपने आप को लगना कि जितना मेरा पावर है, जितना मेरा कैपेसिटी है, उससे हम कम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मतलब कोई पर्सन एक है यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रहा है, इसको अगर लग रहा होगा सर कि जितना इसका कैपेसिटी है वो उससे कम काम कर रहा है, तो वो हो जाएगा क्या? अंडर एम्प्लॉयमेंट सर। वेरी गुड बच्चों। और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बच्चों, फिर से हम लोग फील्ड में मूव करते हैं। ये जो आपको फील्ड देख रहा होगा बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए 5 आदमी का काम है, 5 किसान का काम है सर। अच्छा सर, लेकिन यहाँ पे 10 किसान काम कर रहा है, तो सर 5 तो एक्स्ट्रा ना हो गया सर। तो वो 5 जो एक्स्ट्रा बचा, उसका कोई काम नहीं है, वो नहीं करे तब भी उतना ही प्रोडक्शन होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा यस सर। ठीक है बच्चों, तो वीडियोस को शेयर करिएगा बच्चों, लाइक तो जरूर करिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों 2 टॉपिक बचा छोटा छोटा, उसको हम लोग कवर करते हैं। सो बच्चों अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है हाउ कैन वी क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया, या आपको कोई भी इंसान पूछ लिया, बेटा बहुत तुम ट्वीट करते हो, लेकिन तुमसे अगर पूछा जाए कि तुम बताओ किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा सर, इसके बारे में तो हम सोचे नहीं, हम तो बस सरकार को ट्रोल ही कर सकते हैं, हम रोस्टी कर सकते हैं सर, हम मीम थोड़ा बना देंगे सरकार का बस। लेकिन बच्चों आप पे भी तो मीम बन सकता है, आप भी तो बताइए कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस देश के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं। इतना ज्ञान मत दीजिए सर, टॉपिक बढ़ाइए। हाँ बच्चों, तो पहला है बच्चों, सरकार को इजी लोन देना चाहिए। मतलब पहला पॉइंट हुआ सर, सरकार को सबको लोन देना चाहिए, ताकि सबके पॉकेट में पैसा, सब पॉकेट में पैसा हो सर। हाँ बच्चों, पॉकेट में पैसा होगा तो क्या होगा? वो कुछ काम करेगा, वो नया इंडस्ट्री बनाएगा, नया कुछ काम करेगा। इससे क्या होगा कि उसका अब ग्रोथ होगा, उसको एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही जाएगा। अब आप ही को अगर पैसा दिया जाए $5 सर, $5,000 सर, ठीक है बच्चों, $5,000 दिया जाए आपको, तो आप क्या करिएगा? सर हम तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री बना देंगे सर, उसमें हम भी एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, हमको तो पैसा आएगा ही सर, बहुत सारा हम 10 को काम भी करा सकेंगे। वेरी गुड बच्चों, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। हाँ सर, दूसरा जो होता है बच्चों, वो मेनली रूरल एरिया मतलब गाँव में। सर क्या मतलब सर? मनरेगा। अच्छा सर, जो महात्मा गांधी का नरेगा एक्ट था 2005 में जो आया था सर। वेरी गुड बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो गरीब लोग हैं, मतलब जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनको तो पूरा साल भर काम नहीं मिलता है, हमेशा थोड़े किसानी होता है, हमेशा थोड़े खेती होता है, नहीं सर। तो बच्चों 365 डेज का एक ईयर होता है, उसमें से 100 डेज का गारंटी वर्क सरकार देता है। अच्छा सर, क्या काम करना रहता है? वही कुछ भी, गड्ढा खोद रहा है, रोड बना रहा है, कुछ भी करे, लेकिन इससे जॉब मिल रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है ना।
हाँ सर समझ गए सर, मतलब सेकंड पॉइंट था सर मनरेगा एक्ट सर। तीसरा सर, तीसरा आप सोचिए बच्चों क्या हो सकता है, सरकार आपके पॉकेट में कुछ डायरेक्ट पैसा भेज दे, इंसेंटिव दे दे आपको। अच्छा सर इंसेंटिव दे दे मतलब सर, मतलब बच्चों देखिए दो टर्म है, दो अलग अलग चीजें। पहले तो आप इसको आप 2 पॉइंट में लिख सकते हैं, तीसरा में आप लिख सकते हैं डायरेक्ट पैसा देना, मतलब सरकार जो है गरीब के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज दे। इससे क्या होगा, वो स्टेबल हो पाएगा, वो सोच पाएगा आगे का। आपके पास अब खाने का पैसा नहीं, आप डायरेक्टली जो काम मिलेगा आप पकड़ लीजिएगा। हाँ सर पकड़ लेंगे, अब कुछ ऑप्शन नहीं है तो रिक्शा भी चलाना पड़ेगा तो सर चलाना पड़ेगा। हाँ बच्चों कोई इसमें कुछ खराबी नहीं है, पैसा नहीं तो आपको काम तो करना होगा ना सर। हाँ सर कोई बात नहीं। तो इससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट पैसा मिल जाएगा तो आप अपने विजन को क्लियर कर पाएंगे। हम थोड़ा सा ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, हम थोड़ा पढ़ा के देखते हैं सर, कुछ ना कुछ हो जाएगा सर। वेरी गुड। और बच्चों चौथा पॉइंट जो होता है वो इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव का मतलब देखिए, इंसेंटिव का मतलब थोड़ा सा टफ है लेकिन समझने का कोशिश करिए। अच्छा सर थोड़ा टफ है सर, हाँ बच्चों टफ तो है, बहुत टफ है, समझिए ना पहले, टफ है कर रहे हैं। देखिए बच्चों क्या होता है, मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में खर्चा हुआ, मान लीजिए उसको इंडस्ट्री बनाने का मतलब पूरा प्रोडक्ट कुछ बनाया उसको 100 रुपया खर्चा हुआ। अब वो थोड़ा सा टैक्स लगाएगा सरकार, तो सरकार बोला कि हम टैक्स लगाएंगे 10 रुपया, मतलब कोई भी प्रोडक्ट था उसका दाम 100 रुपया था, टैक्स हो गया 110 रुपया। अब सरकार बोला हम 20 रुपया उसको इंसेंटिव दे दिए, छूट दे दिए, छूट दे दी, मतलब उस प्रोडक्ट का दाम 90 रुपया हो गया। अब आप सोचिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट था वो सोचेगा हमको तो 100 रुपया लगा लेकिन हमको 90 रुपया मतलब 20 रुपया वापस मिल रहा है, मतलब 10 रुपया हमको फिर भी प्रॉफिट हो रहा है। इससे क्या होगा, इंडस्ट्री का मन में और ये होगा कि हम और ज्यादा प्रोडक्शन करें, हम और काम करें, हम लोगों को और बुलाए, उससे क्या होगा, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा सर। मतलब सर चौथा पॉइंट इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको थोड़ा सा छूट देना सर। वेरी गुड बच्चों। और सर फिफ्थ पॉइंट सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना सर इससे, वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों फिफ्थ पॉइंट है गवर्नमेंट को ही इंडस्ट्रियलाइजेशन में घुसना चाहिए। मतलब सर मतलब गवर्नमेंट को अपना पीएसयू बनाना चाहिए, जैसे रेलवे है, रेलवे सरकार के अंडर ना है बच्चों, उसी तरह का और भी इंडस्ट्री बना दे सरकार, कुछ और कर दे और कर दे। इससे क्या होगा, लोगों को तो नौकरी मिलेगा ना। अब आप ही एक इंडस्ट्री बना दिया, आप सरकार है, आपको इंडस्ट्री बना दिया, ठीक है। अब आप सोचिए वहां पे तो इंप्लॉयमेंट लगेगा ना, वहां पे लोग ही ना काम करेगा ना, आप खुदे काम कर लीजिएगा। सरकार हो क्या, आप मोदी जी के लैपटॉप में काम कर रहे हो तो देश कौन संभालेगा, नहीं सर सरकार क्यों करेगा, हम लोग जाएंगे सर, फिर हम लोग ट्वीट नहीं करेंगे सर। वेरी गुड बच्चों, तो 5 पॉइंट समझ में आया बच्चों। अब हम लोग मूव करते हैं आज का लास्ट टॉपिक में। सो बच्चों हम लोग समझेंगे ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट और अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या अंतर होता है। मतलब सर मतलब वही तो समझना है बच्चों। अच्छा सर समझाइए सर। तो बच्चों एक लाइन खींच लीजिए, एक तरफ लिख दीजिए ऑर्गेनाइज्ड, एक तरफ लिख लीजिए अनऑर्गेनाइज्ड। अच्छा सर, तो ऑर्गेनाइज्ड में पहला पॉइंट लिखिए बच्चों, इट इज प्राइवेट नॉट, इट इज पब्लिक जॉब। मतलब सर प्राइवेट नॉट पब्लिक जॉब नहीं, मतलब पब्लिक जॉब है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ बच्चों जो सरकारी नौकरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर, और सर अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब पब्लिक नहीं बच्चों, प्राइवेट इसमें। अच्छा सर, मतलब एक का मतलब हुआ ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ पब्लिक जॉब, मतलब सरकारी नौकरी, और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ प्राइवेट जॉब सर। वेरी गुड बच्चों। अब आप बताइए बच्चों सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या अंतर है। सर हम बताएं, सर हम बताएं। हाँ बच्चों आप ही को बताना है सर। एक में तो सर टाइम फिक्स रहता है, दूसरे में टाइम फिक्स नहीं रहता, मतलब कितना भी काम करा देता है प्राइवेट नौकरी में, और सरकारी में तो फिक्स है सर, 9 से 5, 10 से 5 इस तरह का जॉब रहेगा। वेरी गुड बच्चों। अच्छा सरकारी नौकरी में सर हमको, मेरे पापा को दिवाली में सर बोनस भी मिलता है सर, आपको मिलता है सर? नहीं बच्चों, प्राइवेट वाला को नहीं मिलता है सर। समझ में आया तीसरा पॉइंट बच्चों? यस सर समझ में आया। और सर मेरे पापा अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं ना सर, उसका एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है सर। अगर 5 के बदले 7 बजे तक कभी काम कर लिया उसके बदले एक्स्ट्रा पैसा देता है सरकार, लेकिन प्राइवेट तो नहीं देता है सर। ओ सर, और सर इसमें छुट्टियां भी फिक्स है सर कि सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगा, लेकिन सरकारी में होता है सर, लेकिन प्राइवेट में तो ऐसा नहीं होता है सर। यस बच्चों, तो यही सब पॉइंट आपको लिखना है। मतलब मेनली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डालते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में डालते हैं। और बच्चों अनऑर्गेनाइज्ड में जो प्राइवेट जॉब होता है और उसका जो स्पेसिफिकेशन है, मतलब कितना देर काम, ये वो सब आप लिख दीजिएगा और उसी के साथ आप चैप्टर को खत्म कर दीजिएगा। और बच्चों हम लोग बहुत जल्द 1-2 दिन में आपका न्यू लेक्चर लाएंगे, किससे रिलेटेड सर, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन डिस्कस है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर देंगे, और इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं बच्चों उसको भी डिस्कस कर देंगे, ताकि आपका पूरा तैयारी हो जाए, आपको कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आपका काम क्या है, वीडियोस को शेयर करना। ओके सर कर देंगे सर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सुनिए बच्चों, पास आइए। क्या सर, सब्सक्राइब बटन को दाब दीजिए बच्चों, ठीक है? तब ना आपको सब, बेल आइकन दाब दीजिए, सब्सक्राइब बटन दाब दीजिए, तब ना आपको सब नोटिफिकेशन मिलेगा चैनल का क्या आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये चैनल को हम लोग क्लास 10 के लिए बना दिया, सिर्फ आपका ही वीडियो आएगा इसमें। अरे सर जल्दी जा रहे हैं सर सब्सक्राइब करने।